दुनिया के महान उद्योगपति रतन टाटा के निधन से पूरे देश में, पूरी दुनिया में शोक है। आज हम आपको उनके बारे में एक सच भी बताएंगे, जो सच सुनने के बाद आप सचमुच कहेंगे कि वो रतन ही थे। आज जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो जाननी लाजमी है। 86 वसंत ऋतुओं का सफर और इसी खुशनुमा मौसम की तरह चेहरे पर बनी मुस्कान, यही उद्योगपति रतन टाटा की पहचान थी। 9 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नवल टाटा से पहले उनके किसी भी बुजुर्ग का टाटा सरनेम से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहां तक कि कोई बड़ा कारोबारी भी वो नहीं थे। किस्मत तब चमकी जब नवल टाटा 13 साल के थे और अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा ने टाटा सन्स ग्रुप के एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नवल टाटा के घर जन्म लिया। उनके जन्म के ठीक 2 साल बाद नवल टाटा टाटा मिल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। नवल टाटा के पैदाइश के वक्त उनके पिता होमुर्सी जी टाटा समूह की अहमदाबाद स्थित एडवांस मिल में स्पिनिंग मास्टर के तौर पर काम करते थे, लेकिन टाटा परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं था। उनके जीवन में यू टर्न 1917 में आया। रतन टाटा के पिता नवल टाटा के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे दें। नवल टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को होमुर्सी जी के घर हुआ था। उनका परिवार मुंबई में रहता था। जब नवल टाटा 4 साल के हुए तब उनके पिता का 1908 में निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद अचानक से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इसके बाद नवल और उनकी मां मुंबई से गुजरात के नवसारी में आ गए। यहाँ रोजगार का कोई मजबूत साधन नहीं था। उनकी मां ने कपड़े की कढ़ाई का खुद का छोटा सा काम शुरू किया। इस काम से होने वाली इनकम से परिवार का सिर्फ गुजारा भर हो रहा था। जैसे जैसे नवल की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मां को उनके भविष्य की चिंता सता रही थी। उनके परिवार को जानने वालों ने नवल की पढ़ाई और मदद के लिए उन्हें JN पेटिट पारसी अनाथालय भिजवा दिया। वहां वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं से की। जब 13 साल के हुए तो 1917 में सर टाटा यानी सुविख्यात पारसी उद्योगपति और जनसेवी जमशेद जी नासरवान जी टाटा के पुत्र की पत्नी नवाजबाई JN पेटिट पारसी अनाथालय पहुंची। वहां उन्हें नवल दिखाई दिए। नवाजबाई को नवल बहुत पसंद आए और उन्हें अपना बेटा बनाकर उन्होंने गोद ले लिया, जिसके बाद नवल टाटा परिवार से जुड़कर नवल टाटा बन गए। टाटा परिवार से जुड़ने के बाद नवल टाटा की किस्मत बदलने लगी। वो पढ़ाई से बचपन से होशियार थे। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना उचित समझा। वहां से नवल टाटा अकाउंटिंग की पढ़ाई करके वापस लौटे थे। टाटा.com के मुताबिक 1930 में जब नवल टाटा 26 साल के हुए तब टाटा सन्स ग्रुप से जुड़े और क्लर्क कम असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी हासिल की। इसके बाद तेजी से उनकी पदोन्नति हुई। वो जल्द टाटा सन्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी बन गए। 1933 में नवल टाटा एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, फिर टेक्सटाइल यूनिट में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते रहे। उसके बाद 1939 में नवल टाटा को टाटा मिल्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली। 2 साल बाद 1941 में उन्हें टाटा सन्स का डायरेक्टर बनाया गया। नवल टाटा को 1961 में टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन और ठीक 1 साल बाद उन्हें टाटा सन्स के मुख्य ग्रुप का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। 1965 में नवल टाटा ने सर रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन का पद संभाला और अपने आखिरी समय तक वो इससे जुड़कर समाज सेवा का काम करते रहे। नवल टाटा ने अपने अंतिम दिनों को याद करते हुए कहा कि मैं भगवान का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे गरीबी की पीड़ा का अनुभव करने का अवसर दिया। इसने मेरे जीवन के बाद के वर्षों में किसी भी चीज से अधिक मेरे चरित्र को आकार दिया। नवल टाटा ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी सूनी और दूसरी सिमोन डुनेर। सूनी से उनके 2 बच्चे थे, रतन टाटा और जिमी टाटा। 1940 में नवल टाटा का सूनी से तलाक हो गया था और 55 में नवल टाटा ने स्विट्जरलैंड की बिजनेस वुमेन सिमोन से शादी की थी, जिससे नोएल टाटा का जन्म हुआ। नवल टाटा कैंसर की बीमारी से ग्रस्त थे। 5 मई 1989 को मुंबई में उनका निधन हुआ था। हालांकि जब बात रतन टाटा के पिता की चल रही हो तो फिर हम आपको रतन टाटा
के पिता के साथ कैसा संबंध था वो भी बता देते हैं। रतन टाटा शुरू से ही स्पष्टवादी थे अपने विचारों को लेकर, कोई लाग लपेट नहीं। इसी कारण रतन टाटा और उनके पिता के बीच थोड़ा वैचारिक मतभेद था। रतन टाटा ने अपने पिता के साथ मतभेद पर काफ़ी बातें की। उन्होंने बताया कि मैं वायलिन बजाना सीखना चाहता था, लेकिन मेरे पिता मुझे पियानो सिखाने को मजबूर कर रहे थे। मैं अमेरिका के कॉलेज में जाना चाहता था, लेकिन मुझे यूके जाने के लिए मजबूर किया गया। मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन मुझे इंजीनियर बनने का दबाव बनाया गया। हालांकि दादी के सपोर्ट की वजह से मेरा एडमिशन अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में ज़रूर हुआ, ये खुद वो कहते हैं। हालांकि इस बात से हर कोई वाकिफ है कि बाप बेटे का रिश्ता बाकी रिश्तों से एकदम अलग होता है। ये रिश्ता थोड़ा जटिल था। इस रिश्ते में दोनों को खुलकर बात करने में दिक्कत होती थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पिता अक्सर अपनी भावनाओं के बारे में माँओं की तुलना में कम बता पाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत भी है। इस रिश्ते में अहंकार और सत्ता संघर्ष की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसका एक कारण ये भी है कि पिता अपने बेटों के लिए एक पुरुष होने का उदाहरण होते हैं, एक हीरो होते हैं। वहीं बेटे भी अपने पिता से सीखते हैं जिम्मेदारी, नैतिकता, देखभाल करने वाला इंसान कैसे हो। इस बात का ध्यान रखें कि पैसे मांगने पर बेटे को पैसे देना है या उसे महंगी बाइक या मोबाइल देना है, ये आपका विचार है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नवल टाटा ने रतन टाटा को अच्छे संस्कार दिए। नवल टाटा ने रतन टाटा को चैरिटी करना, दान करना, दुख को समझना सिखाया। आप समझ चुके होंगे कि रतन टाटा की सोच कितनी आगे की थी और अपने विचारों को लेकर वो कितने संजीदा थे। शायद यही कारण था कि रतन टाटा के पूरे जीवन काल में उनसे वैचारिक मतभेद रखने वाले लोग भी उनका सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, उनकी इसी सोच के कारण जिस व्यापार की दुनिया में विरोधी खड़े हो जाते थे, उसी व्यापार की दुनिया में उनका नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता था और उनका कोई विरोधी है ही नहीं। रतन टाटा बन जाना या रतन टाटा होना इतना आसान नहीं है। रतन टाटा सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।